सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली। अली साहब, वुज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? प्यारे बच्चों, वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसहा करना और नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव धोना। अली साहब, चेहरे को कितनी मरतबा धोना चाहिए और कहाँ से कहाँ तक धोना चाहिए? चेहरे को 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा धोना सुन्नत है। बच्चों, अब मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझाऊंगा कि चेहरे की तारीफ क्या है, यानी चेहरे को लंबाई में कहाँ से कहाँ तक धोना है और चौड़ाई में कहाँ से कहाँ तक धोना है। ये हमारे सामने माशाल्लाह हमारे मदरसे के बच्चे गुलाम यासीन मौजूद हैं। हम इनकी मदद से आपको समझाएंगे कि वुज़ू में चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है। तो चेहरा लंबाई में कहाँ से कहाँ तक, कि पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे तक, ये लंबाई में, और चौड़ाई में एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। अब चेहरे के अंदर ये भौवें भी आ गई, पलकें भी आ गई, नाक भी आ गई, होठों का बाहरी हिस्सा भी आ गया, इसके साथ ही कनपटी का हिस्सा भी आ गया, और पेशानी के नीचे, जैसे इनकी पेशानी के नीचे बाल उगे हुए हैं तो ये बाल भी इसमें आ गए। तो वुज़ू इस तरह करना है कि ये सब बाल भी धुल जाए, ये भौवें भी धुल जाए और ये पूरे फेस आपका पानी में हो जाए। कम से कम धोने की तारीफ ये है कि कम से कम 2 कतरे बह जाएं। सिर्फ पानी को तेल की तरह चपड़ लेने से धोना नहीं खिलाएगा। ये बाल बच्चे बस ऐसे ही जल्दी जल्दी हाथ मार लेते हैं और उनका ये साइडों का हिस्सा खुशक रह जाता है, और धोते वक्त ज़ोर से आंखें भी बंद नहीं करनी। अच्छी तरह ये फ़र्ज़ हमें अदा करना है। कारी साहब, वुज़ू में हाथों को कहाँ तक धोना चाहिए और किस तरह धोना चाहिए? प्यारे बच्चों, वुज़ू में हाथों को कोहनियों तक धोना चाहिए। कोहनी से मुराद ये कोहनियाँ हमारी, कोहनियों तक धोना फ़र्ज़ है और आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब है कि अगर आप यहाँ तक आधे बाजू तक धोएंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं धोएंगे तो वुज़ू तो हो जाएगा और गुनाह भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आधे बाजू तक धो लेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। और इसकी फजीलत भी क्या है कि कल बरोज़ क़यामत हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये शान होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर के उम्मती हैं, कि हुज़ूर के उम्मतियों के आज़ाए वुज़ू, यानी वो आज़ा जो वो वुज़ू में धोते थे वो चमक रहे होंगे। तो लिहाजा हमें आधे बाजू तक धो लेना चाहिए। और धोते वक्त क्या क्या एहतियातें करना चाहिए कि उंगलियों का जो ये बीच का हिस्सा है ये खोल के अच्छी तरह धोएं, और एक रोंगटा भी सूखा ना रह जाए, अच्छी तरह धोएं। कारी साहब, वुज़ू में कितना मस्सा करना फ़र्ज़ है और कितना मस्सा करना सुन्नत है? प्यारे बच्चों, वुज़ू में चौथाई सर का मसहा करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसहा करना सुन्नत है। कि चौथाई सर का मसहा क्या होता है, तो आए मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर बताता हूँ कि चौथाई सर से क्या मुराद है और पूरे सर के मसह से क्या मुराद है। ये हमारे मदरसे के बच्चे आयान बैठे हैं, इनके ज़रिए इंशाअल्लाह हम आपको वुज़ू में चौथाई सर का मसह कैसे होगा और पूरे सर का मसह कैसे होगा ये इंशाअल्लाह बताएंगे। अब ये जो सर आप देख रहे हैं इनका, अब सर के अगर 2 हिस्से किए जाएं, यानी समझिए बीच में लकीर खींच दी जाए तो ये आधा आधा हिस्सा बन गया, एक तरफ का इधर का आधा, एक तरफ का उधर का आधा, तो ये 2 हिस्से हो गए यूँ करके। अब एक और बीच में अगर लकीर खींच दी जाए तो अब ये 4 हिस्से हो जाएंगे। जैसे हम रोटी तोड़ते हैं, रोटी के 4 टुकड़े करते हैं ना, तो एक चौथाई हिस्सा खिलाता है वो एक हिस्सा, तो इस तरह ये सर के 4 हिस्से हो गए। तो अगर इन चारों हिस्सों में से एक हिस्से का भी मसा कर लिया, किसी ने गीला हाथ करा और यूं करके फेर लिया और सर के चौथाई हिस्से में मसहा हो गया तो उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। जमात खड़ी हो रही हो, नमाज का वक्त जा रहा हो, तो आप फ़र्ज़ अदा करके भी, सिर्फ चौथाई सर का मसह करके भी वुज़ू का ये फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। लेकिन वक्त हो तो हमें सुन्नत पर अमल करते हुए सुन्नत की बरकतें लेना चाहिए और पूरे सर का मसह करना चाहिए। तो पूरे सर पे हाथ फेरेंगे तो ये पूरे सर का मसह हो जाएगा। साहब, वुज़ू में पाँव धोते वक्त क्या एहतियातें करनी चाहिए? मेरे हमारे मदरसे के कमसिन बच्चे ज़यान मौजूद हैं, इनके ज़रिए हम बताएंगे कि पाँव धोने में क्या क्या एहतियातें करना चाहिए। अब ये आप इनका पाँव देख रहे हैं तो ये टखने कहलाते हैं, तो यहाँ तक धोना फ़र्ज़ है और आधी पिंडली यहाँ तक धोना मुस्तहब है। यहाँ तक धोना फ़र्ज़ है, यहाँ तक धोना मुस्तहब है, ज़्यादा सवाब है। अगर यहाँ तक नहीं धोएंगे तब भी वुज़ू हो जाएगा, धो लेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ तक धोना फ़र्ज़ है, अगर यहाँ तक आपने सही से नहीं धोया
तो आपका वुजू नहीं होगा। नीचे का जितना भी पाँव का हिस्सा है सब ये आ जाता है। धोते वक्त इसका ख्याल रखें कि ये बीच में जो गेप है इसको खोल के अच्छी ना धोएं, चुंगली से खिलाल कर लें। और पीछे तलवे का हिस्सा ये भी अच्छी तरीके से धोएं। एड़ियाँ फटी हुई हैं तो उन्हें भी अच्छी तरीके से धोएं। उल्टे हाथ से पाँव को मल मल के धोएं ताकि पाँव साफ हो जाए, अच्छी तरह पाँव में पानी जहाँ पहुँचना है पहुँच जाए। हमने वुजू के फ़राइज़ सुने, नाज़रीन आपने भी वुजू के फ़राइज़ सुने और कुछ तरीका हमने इसका समझने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा